सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, जो अधिगम्य क्षमता है उसके अंदर जो यूनिट है मैथ स्किल्स, अर्थमेटिक स्किल्स, गणितीय कौशल। अब हम आज जो पढ़ेंगे कि गणितीय कौशल कि हम बच्चों को किस प्रकार से न्यूमेरिकल वर्ड्स, रेखा, गणित, ये जो आकार हैं, प्रकार है, मात्रा है, आकृति है, ये हम बालकों को किस प्रकार से हम बालकों को सिखा सकते हैं। हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से सामान्य बालकों को, विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से जो हमारे मैथ स्किल्स है, मैथ है, यानी न्यूमेरिकल जो नंबर है, यानी गिनती है, पहाड़े हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, सरल, ब्याज, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखाएं, बिंदु से बिंदु मिलाना, रेखाएं बनाना, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनका हम बालकों को किस प्रकार से हम बालकों को पहचान करा सकते हैं। बालक किस प्रकार से जो है गणितीय कौशलों को सीखता है, तो देखिए कि आधारभूत जो गणितीय कौशल है उनमें पर्याप्त कुशलता को प्राप्त करने के लिए बच्चों को हमें गणितीय संबंधी कुछ कौशल है जो हम बालकों को सिखाना हमें बहुत ही जरूरी है। जिसमें आप देखेंगे कि बालक विभिन्न आकृतियों, विभिन्न आकार और मात्रा, इन सब में भेद करना बालक जानता है या नहीं, या हम बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम इन आकार, प्रकार और हमारी जो आकृति है, मात्रा है, इनमें हम किस प्रकार से भेद करना बालक सीखेगा। साथ ही साथ एक से एक अनुरूपता को बालक किस प्रकार से समझता है वो भी हम बालकों को बताएंगे। गिनती को किस प्रकार से हम याद करते हैं और अर्थपूर्ण जो गिनती है उसे बालक किस प्रकार से गिनता है, जिनको हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए गिनती की पूर्ति करनी है, उसे बालक किस प्रकार से बालक सीखता है, या फिर हम बालक को गणितीय कौशल किस प्रकार से हम बालकों को सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ हम 1 से 10 तक जो गणितीय चिन्ह है, या हम 1 से 10 तक हम बालकों को किस प्रकार से जोड़ना, घटाना और गुणा करना, भाग करना, ये पहाड़े हम बालकों को सिखा सकते हैं। तो हमारे जो गणितीय कौशल है हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कि विभिन्न आकार, मात्रा, आकृति आदि में भेद करना। कि जो बालक है वह किस प्रकार से आकृतियों में, आकार में, मात्राओं में भेद करना सीखता है, और जो गणितीय कौशल के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि गणितीय जो है, ये गणित है, ये कई बालक गणित के नाम से ही डर जाते हैं। हमें गणित के नाम से नहीं डरना है, गणित के उन सभी पहलुओं को देखना है जो हम गणित के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि गणित में आज जो हमारा युग है वह वैज्ञानिक युग है, और इसमें गणित का भी उपयोग किया जाता है। जितना आज विज्ञान विषय का महत्व है उतना ही गणित विषय का भी महत्व है। आप देखिए कि हम यदि कोई भी चीज, वस्तुओं को जोड़ना, यदि हम वस्तुओं को गिनना चाहते हैं, इसके लिए हमें उन्हें जोड़ना चाहिए, और हमें जोड़ करने से पहले हमें गिनती आना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप देखिए कि आपके सामने बहुत सारी एक ही तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु आपको यह पता नहीं है इसका आकार क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इसका जो वजन है वह क्या है। यदि आप देखिए कि आप यदि बाजार जाते हैं, बाजार में शक्कर आपको लेनी है, चावल आपको लेने हैं, घी आपको लेना है, पर आपको यह पता नहीं है कि मुझे क्या लेना है, कितना लेना है, तो यहाँ पर आपको मात्रा निर्धारित करनी है। तो मात्रा निर्धारित, या आपको 1 किलो शक्कर लेनी है, आधा किलो शक्कर लेनी है, या 500 ग्राम लेनी है, 250 ग्राम लेनी है, 750 ग्राम लेनी है, घी कोई 1 लीटर लेना है, 1 किलो लेना है, क्योंकि जो पैकिंग है वो 1 लीटर में आता है, खुला आप लेते हैं 1 किलो है। दूध आप 1 लीटर लेंगे, क्योंकि आप यदि दूध है इसको नाप से, जो इसकी नाप है उससे नापा जाता है। जिस चीज को जिस चीज से नापा जाता है
दूध को हम नापते हैं और जो शक्कर है, खाने वाली जो सामग्री है जो किराने की दुकान में मिलती है, जो चीजें तोलने के लायक है उन चीजों को हम तोलते हैं। तोलने के आधार पर हम उनकी मात्राओं को निर्धारित करते हैं। आप देखिए कि आप बच्चों को विभिन्न आकार, मात्रा, आकृतियों को सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप गत्ते में से गोल और चौकोन, त्रिकोण आकृतियों के गत्ते काटे और बच्चे को क्या है कि रिक्त स्थान में उन्हें सही जगह भरने के लिए करें। किस प्रकार से गत्ते काटे देखिए, गोल जैसे वर्गाकार, त्रिकोण ये त्रिभुजाकार है, इस प्रकार के जो गत्ते हैं वह उनमें से काटे और आप पहले से ही ऐसे रिक्त स्थान बना दे, क्योंकि आपने देखा कई ऐसी एक्टिविटियां हैं, कई ऐसी आकृतियां हैं जिनको हम पूरा करना बच्चों को सिखाते हैं। पर हम जो आज सिखाने जा रहे हैं कि हम इस प्रकार की आकृतियां गत्ते में काटे और जो जगह खाली है वहां पर हम इन्हें व्यवस्थित करने के लिए बालकों को कहें। तो क्या होगा कि बालकों को इन आकृतियों की पहचान होगी, इन आकृतियों के बारे में पता लगेगा कि ये आकृतियां कैसी हैं, इनको हम किस नाम से पुकारते हैं, इनके जो विभिन्न भेद हैं इनके बारे में बालक क्या करेगा, जानेगा। इसके बाद है बच्चों को विभिन्न आकार के हमें बटन, पेंसिल, कील और कागज के टुकड़े देने हैं। विभिन्न आकार की पेंसिल देनी है, बटन देना है, कील देनी है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि दी गई सामग्री के जो आकार हैं अतिरिक्त अन्य जो मामले हैं इनमें से एक सी होनी चाहिए कि हमने जो सामान बालकों को दिया है विभिन्न आकृतियों का है, उन्हें बालक क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। कैसे करेगा, क्रम से करेगा कि छोटी वाली चीज पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे आप देखते हैं घर पर हम एक तितली लगाते हैं तो तितली हम छोटी, फिर उससे बड़ी, सबसे पहले हम छोटी, ऊपर से यदि हम लेते हैं तो सबसे छोटे ऊपर, यदि नीचे से लेते हैं सबसे बड़ी नीचे। आप ये डिसाइड करना, हमें यह देखना है कि जो चीज हमने बच्चे को बटन जो दिए हैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न साइजों के, विभिन्न कलरों के हमने बच्चे को बटन दिए। अब हम बटनों को, पेंसिलों को, कीलों को हम बच्चे को एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे कि जो चीज सबसे छोटी है उसे हमें सबसे आगे लगाना है, जो चीज फिर उससे बड़ी है फिर उसके पीछे लगाना है, जो और उससे बड़ी है वो और उससे पीछे लगाना है। मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी चीजें हैं उसको सबसे ऊपर, जो उससे बड़ी है वो उसके बाद में। यदि बटन हमने लिया है विभिन्न रंगों के लिए हैं तो हमें बच्चों को कलर वाइज बटन छांटने के लिए कहना है। और जब कलर वाइज बटन छट जाते हैं तो जो कलर का बटन जितना छोटा है उसको आगे लगाना है, और यदि हम उल्टे क्रम में लगाना चाहें तो सबसे बड़ा पहले और फिर उससे और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। यदि हम बढ़ते हुए क्रम में लगाए, पहले छोटा, फिर और उससे बड़ा, फिर और उससे बड़ा, इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर उनका आकार और उनकी आकृति, उनका कलर, इनके बारे में बच्चों को पता चलेगा। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर इन सभी चीजों का भेद करना आसान होगा। जब बच्चे इन सब चीज का भेद करना सीखेंगे तो बच्चों के अंदर गणितीय कौशल क्षमता है वह क्या होगी, विकसित होगी। परंतु यह जब है हम हमारे बौद्धिक क्षमता वाले बालक हैं, अधिगम क्षमता से ग्रसित बालक हैं, सामान्य बालक हैं, इन सब को ऐसी गतिविधियां करने को दे, ऐसा खेल हम इन बालकों के लिए बनाएं। इस प्रकार से यदि हम करते रहेंगे, बच्चे को एक्टिविटी सिखाते रहेंगे तो क्या होगा, बच्चों के अंदर जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का रंग, रूप, आकार की इनको पहचान होगी। परंतु ये सब तब संभव है जब हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे, बच्चों के साथ हम काम करेंगे। यदि हम घर बैठे हैं, घर बैठे ही हमें कुछ नहीं करना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यदि बच्चों को गणितीय कौशल हमें यदि सिखाना है तो बच्चों के साथ हमें जुड़ना है और बच्चों के साथ हमें काम करना है,
क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ काम करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो हमारे बच्चे जब इस प्रकार से गतिविधियां करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं। अब जब बच्चे सीखने में रुचि लेंगे तो क्या होगा कि बच्चे उन वस्तुओं का आकार, रूप सब जानेंगे। जब हमने जो पेंसिल ली है, जो हमने कील ली है, यहाँ पर हम पेन भी ले सकते हैं। पेन की जो साइज है मतलब अलग अलग होने चाहिए, विभिन्न रंगों के होने चाहिए, विभिन्न आकारों के होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे उनको जमाना सीखेगा। या फिर हम कोई ऐसा मॉडल ले सकते हैं जिनके आकार थोड़े थोड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, सभी आकारों को बच्चा जब जमाएगा, एक लाइन में जब उनको जमाना सीखेगा तो उससे उनके आकारों के बारे में, उनकी साइज के बारे में, उनकी मात्राओं के बारे में, क्योंकि आपके बालक को यह भी पता चलेगा कि उसके पास कितने पेन हैं। उसके बाद 20 पेन हैं, वह उनको गिनेगा, गिनकर उसमें गिनती का विकास होगा। न्यूमेरिकल वर्ड्स या जो न्यूमेरिकल जो अक्षर है उनके बारे में बालक जानेगा। इसके बाद है बच्चे को एक कमरे के अंदर जो सभी गोल वस्तुएं हैं उनको हमें ढूंढने के लिए कहना है। साथ ही साथ उस कमरे के अंदर यदि त्रिकोण आकार में, चौकोर आकार में या त्रिभुजाकार, आयत के आकार में, वर्ग के आकार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को हमें बच्चों को ढूंढने के लिए कहनी है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर उन आकृतियों को, उन प्रकारों के बारे में जानकारी मिलेगी।